क्या आपको भी लगता है कि सभी आत्माएं और प्रेत बुरे और इविल टाइप की होती है, जिनका मकसद केवल इंसानों को परेशान करना और उन्हें जान से मारना होता है? क्या हर आत्माएं इंसानों की दुश्मन होती हैं? तो अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो आज के इस रियल इंसिडेंट को सुनने के बाद आपका ये नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत होती छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहने वाले किशोर से। किशोर जो कि गरीबी के हालातों से अपना गुजारा कुछ ऐसे कर रहे थे ना, कि कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि शाम का खाना वो लोग खा पाएंगे कि नहीं। उनके इतने बुरे हालात थे। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो उसके परिवार में किशोर, किशोर की वाइफ और उनका एक 14 साल का लड़का और एक 19 साल की लड़की थी। फैमिली में केवल 4 लोग ही थे और किसी फैमिली वालों को और कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ सहारा नहीं था। जैसे तैसे करके उनके हालात ऐसे ही चल रहे थे। एक दिन की बात है कि किशोर अपने एक दोस्त के साथ उनका जो बस स्टैंड था ना, वहाँ पे एक बंद होटल पड़ी थी, छोटा सा एक कमरा ही था, ठीक है, होटल के नाम पे। तो वहाँ पे बैठ के अपने दोस्त से बात कर रहे थे किशोर कि अरे यार ऐसे ऐसे हालात हैं, काम नहीं लग रहा है, ठीक है, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता। मजदूरी का काम करते थे तो कभी कोई ठिकाना नहीं होता था कि काम लगा नहीं लगा। तो यार ऐसे ही बात कर रहे थे कि उसी दौरान क्या होता है कि उनका जो दोस्त था ना, उन्हें सजेशन देता कि यार जिस होटल पे अभी अपन बैठे हैं, ठीक है, ये तो बंद ही है, ये एक महीने से बंद है। यहाँ जो काम करता था पहले, जो होटल थी ना, यहाँ पे गोवर्धन नाम का आदमी समोसे बेचता था। उसकी दुकान काफ़ी चलती थी। पर पता नहीं कैसे एक दिन अचानक से एक बस आई और उस बस के मतलब टायर के सामने कूद के उसने सुसाइड कर ली। किसी को नहीं समझ में आया कि रीज़न क्या था, ना कोई झगड़ा ना कुछ। उसकी मौत अपने आप में एक रहस्य की तरह थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या था। पर जो किशोर का जो दोस्त था, वो उन्हें बोलता है कि तू यहाँ पे समोसे लगाना स्टार्ट क्यों नहीं कर देता? अच्छी खासी उसकी दुकान चलती थी, तू एक बार ट्राई कर ले, शायद तेरी भी दुकान चलने लगे यहाँ पे। और ये दुकान जिसकी है, जैसे गोवर्धन की है, तो उसकी वाइफ को तो किराया देते जाना हर महीना, कोई दिक्कत थोड़ा है। और गांव में यार वो कच्चा मतलब कमरा टाइप का था, माटी से ऐसा बनाया हुआ, कोई ऐसे महंगे मतलब वो फैसिलिटी नहीं थी उस कमरे में, ठीक है, गांव में ऐसे छोटा सा कमरा बना था। तो वहाँ पे उसने होटल स्टार्ट की थी गोवर्धन ने। तो आखिरकार वो उसकी बात मान के, किशोर अपने दोस्त की बात मान के उनकी वाइफ के पास जाता है गोवर्धन की। उनसे बात करता है कि हाँ मेरे को यहाँ पे दुकान डालना है समोसे की, मैं इतना इतना किराया दे पाऊँगा, ठीक है। तो उनकी वाइफ भी यार, उनके हालात भी काफ़ी ख़राब हो गए थे गोवर्धन के उसके बाद ना, डेथ के बाद काफ़ी उनके हालात ख़राब थे। तो वो भी मान जाते, जितना भी किराया दोगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आखिरकार किशोर जो थे वो काम वाम कर रहे थे, थोड़ा बहुत उनका बजट था, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा कम माल के साथ उन्होंने दुकान वहाँ पे समोसे की स्टार्ट करी। और उन्हें यार लगा शायद कि यार पूंजी जो लगी है वो भी शायद बर्बाद हो जाए, पता नहीं वो भी कवर हो पाएगी कि नहीं। पर यार भगवान ने उनकी सुन ली। और उनका वो जो समोसे का धंधा था ना, पहले ही दिन इतना मस्त चला कि दोपहर के टाइम तक, मतलब सुबह से उन्होंने स्टार्ट किया और दोपहर के टाइम तक उनका पूरा माल ख़त्म। उन्हें लगा यार कि उन्हें जिस दिन का इंतज़ार था ना, एक ऐसे काम का कि जो उनकी लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाए, वो उन्हें मिल चुका है। बहुत कम माल के साथ स्टार्ट किया था पर पूरा माल उनका ख़त्म। उन्होंने ये अंदाज़ा तो लगा लिया था कि यार हाँ, अब यहाँ पे धंधा चलने वाला है। उन्हें लगा किस्मत ने आखिर उनकी सुन ही ली। पर यार कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ मतलब हम अचीव कर लेते हैं ना, तो किस्मत अगर कोई मौका देती है ना, उसके साथ कुछ ऐसे बड़े चैलेंजेस भी देती है ना, जिसे सामना कर पाना शायद पता नहीं हमारे बस में होता है कि नहीं। और किशोर की लाइफ में तो इतना बड़ा चैलेंज आने वाला था जो शायद उसकी जान पे बनने वाला था। पहला दिन उसका अच्छा गया, दोपहर के टाइम पे पूरा माल ख़त्म। दूसरे दिन आखिरकार उसने मतलब काफ़ी माल और ज़्यादा, मतलब दोगुने तरीके से कह सकते हो, दोगुना माल बनाया, ठीक है, समोसे समोसे के लिए। दोपहर तक उसका धंधा बहुत ही मस्त चला। जब जब भी बस आती पूरा मतलब उसका माल ख़त्म हो जाता, तुरंत ही बनाता, ठीक है, समोसा वमोसा पूरा। ऐसे करते करते शाम बीती, धंधा एकदम चकाचक चल रहा था, सब मस्त चल रहा था। आखिरकार आया रात का टाइम। रात के टाइम की बात है, करीब उसको 9 से 10 बजे तक उसको काम करना था, रात के 8 8 9 का टाइम था। अब बात ये थी ना कि जो वो बस अड्डा था ना, गांव का एरिया था, तो आसपास कोई दुकानें उकानें नहीं थी। केवल एक जो पान टाइप की टकरी टपरी होती जहाँ गुटखा वगैरह मिलता है वो थी। और उनकी दुकान थी समोसे किशोर की, ठीक है। तो अंदर मतलब किशोर ऐसे समोसा बना रहे थे। ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं थी, केवल एक कमरे की ही थी, ठीक है।
तो वहाँ पे मतलब एक चूल्हा बना था, उसमें किशोर की कढ़ाई चढ़ी थी, तेल उसमें था और समोसा बनाने के लिए तैयारी कर रहा था किशोर उस साइड। मतलब जैसे कि ये ऐसे स्ट्रक्चर है, तो इस साइड पे कढ़ैया चढ़ी है और उस साइड पे किशोर खड़ा है, ठीक है, उस साइड को मुंह करके वो ऐसे माल बना रहा था समोसा के लिए। कि तभी अचानक से ना किशोर को मतलब लेफ्ट साइड ने किसी से बहुत तेज धक्का मारा है, लेफ्ट तरफ से अचानक से, और जबकि उस कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। जैसे उसे धक्का पड़ा ना, वो बहुत दूर जाके गिरा, ठीक है, करीब बिल्कुल दीवार के कोने में। और तभी अचानक से वो जो कढ़ाई चढ़ी थी ना तेल वाली खौलती हुई, वो एकदम उछली है और दीवार में झटक रही है जहाँ पे किशोर खड़ा था वहाँ पे। उस कढ़ाई के थोड़े बहुत छींटे किशोर के ऊपर भी आए, पर फिर भी किशोर बच गया, वरना जहाँ वो खड़ा था ना, करीब उसके सिर के ऊपर पूरी कढ़ाई आ जाती उछल के। किशोर हैरान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार उसके कमरे में ना जहाँ वो था वहाँ कोई भी नहीं था उसके अलावा। उसे कुछ समझ में नहीं आता यार ये हुआ तो हुआ क्या। मतलब उसके पैर कांप रहे हैं, बिल्कुल इतना भयानक हादसा होते होते रह गया। वो खौलता तेल कढ़ाई का ना पूरा पूरा उसके ऊपर आने वाला था, पर न जाने किसने उसे धक्का दिया और वो जमीन में जा गिरा है। उसकी वजह से थोड़े बहुत छींटे उसके पैर में आए थे थोड़े बहुत छींटे पैर में आए थे, पर इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसके करीब आधा एक घंटे तक पैर कांपे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब ये चीज़ हुआ ना, उसके सीने में दहशत थी और बहुत ही डरावना सा उसके सामने माहौल बन गया, ठीक है। और उसे एक अजीब सी मिनमिनाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई औरत कुछ बड़बड़ा रही हो। बहुत अजीब सी वियर्ड सी वॉइस थी वो। उसे कुछ समझ में नहीं आया, अब पूरा तेल वेल गिर गया था और जैसा वहाँ का माहौल हो गया था ना, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये हुआ तो हुआ क्या। ना कोई आस पास, उसने दुकान से बाहर भी निकला कि कोई था क्या जिसने मतलब कुछ किया है, कोई भाग गया हो करके। आसपास कोई भी नहीं था। तो यार ऐसा सीन मचा, उसके बाद उसने दुकान उकान अपनी बंद कर दी, ठीक है, कहे कि तेल वेल तो पूरा वेस्ट ही हो गया था। तो उसने सब इकट्ठा किया सामान घर ले जाने के लिए, दुकान उकान बंद कर दी। घर पहुंचे, ठीक है, अभी भी उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि ये हुआ तो हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। आखिरकार घर पहुंचे, उनकी वाइफ थी, वाइफ का नाम मेरे को नहीं पता, एग्जाम्पल के लिए अपन शांति दे देते हैं, ठीक है। तो उनकी वाइफ शांति के पास वो पहुंचते हैं किशोर, उनके हाथ में पैसे थे हमारे 2500 रुपये। तो यार अब जितनी उनकी पूंजी लगी थी ना, उससे दुगने से भी ज़्यादा मतलब कमाई हुई थी, ठीक है। तो शांति पैसे जब उसके हाथ में आए तो बहुत खुश हो गई कि यार इतना अच्छा खासा धंधा हुआ है। पर जो किशोर था ना, उसके दिमाग में अभी भी वही सब बातें चल रही थी जो वहाँ पे हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ क्या है। और उसे कहीं ना कहीं लग रहा था यार कि कुछ है जो मेरा पीछा कर रहा है, ठीक है। तो वो मतलब गया, खाना ना खाया। अब पूरे टाइम शांति जो थी ना उससे बात कर रही थी कि अच्छा धंधा हुआ ना, ऐसा ये वो, मतलब एक्साइटेड थी यार वो कि मतलब अच्छा सब कुछ चलने लगा, एकदम से हालात ठीक हो गए। खाना खाते टाइम भी ना किशोर के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। और उसे लग रहा था किशोर को कि अगर इसे बता दिया शांति को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हो रहा है, और बच्चों के सामने बात कर दी, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। और जो शांति थी फिर वो भी डर जाएगी कि यार पहले दिन धंधा करे स्टार्ट, दूसरे दिन और ये सब क्या होना स्टार्ट हो गया। तो किसी को किशोर ने कुछ बातें नहीं बताई, ठीक है। वो अपना खाना ना खाया, और पीछे उनकी एक छोटी सी बारी बनी थी जहाँ पे मतलब खुले में जाके वो खटिया में लेट जाते थे, ठीक है, गर्मी के टाइम पे। तो ऐसे गए, पलंग में लेटे थे और सोच रहे थे वही सब बातें जो उनके साथ घटी, ठीक है। कि तभी अचानक से ना उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे से कोई बहुत बड़ी सी परछाई, करीब 7-8 फुट की कोई बड़ी सी परछाई आई है, खुले बालों में, ठीक है, एक तरीके से ऐसे आई है। और उनके सिर के ऐसे बाल पकड़े हैं उसने, और ऐसे घसीट के ना पलंग से पलटा दिया। लिटरली उनके बाल पकड़ के और घसीट कैसे पलंग से पलटा दिया, पूरी खटिया पलट गई उनकी, ठीक है। और उसके बाद छाती में बैठकर ना उनका गला दबाने की कोशिश करने लगी। और जैसे ही गले पे हाथ रख के उसने दबाने की कोशिश की है, कि वो जो स्पिरिट या फिर पता नहीं क्या था, उसके भी बाल किसी ने पकड़े और खींचता हुआ घसीटते हुए उसे ले गया। मतलब जो स्पिरिट थे ना, उसके बाल किसी ने पकड़े और खींचता हुआ ऐसे उनके सामने, नजरों के सामने किशोर के, खींचता हुआ कोई उन्हें उसे ले गया। अब यार ये सब उनके सामने जब हुआ ना, तो जो उनकी खटिया पलटी उसकी वजह से काफ़ी तेज साउंड आई थी। तो जो शांति थी और उनके जो 2 बच्चे थे, ठीक है, वो दौड़ते हुए आए और पूछने लगे पापा क्या हो गया क्या हो गया। शांति आई, बोली क्या हो गया क्या हो गया। बहुत अजीब सी आवाज़ आई थी। यार इतना कुछ भी हो गया, पर उनके अंदर पेशेंस था, ठीक है, वो तो बहुत घबरा गए थे, ठीक है, किशोर। पर फिर भी बच्चों के सामने उन्होंने कुछ बात नहीं करी कि बच्चे डर जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे हैं अभी। आखिरकार फिर शांति के साथ जब बैठे ना अकेले में,
तो उन्होंने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई कि यार मैं काम कर रहा था, उस दौरान कढ़ाई ऐसा अचानक से उछल के आई और वहाँ पे कमरे में ना किसी के होने का एहसास हो रहा था, जैसे कोई औरत कुछ मिनमिना रही हो। और उसके बाद ना जब मतलब मैं अभी लेटा हुआ था तो कोई औरत थी, परछाई टाइप की, पता नहीं क्या थी, उसने मेरे बाल पकड़े और ऐसे मेरा गला दबाने की कोशिश की और फिर उससे भी कोई खींच के ले गया ऐसे। ये सब सुनने के बाद शांति के भी सीने में दहशत भर रही थी कि यार अभी अभी हमने काम स्टार्ट किया और ये सब अचानक से क्या होने लगा। तो आखिरकार शांति बोलती कि हमारे गांव के जो पंडित जी हैं ना, उनके पास चलेंगे, कल अपन बात करेंगे, देखते हैं क्या है ये सब, क्या हो रहा है, ठीक है। आखिरकार यार उस रात उनकी दहशत में बीती। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह काम वाम की कुछ तैयारी नहीं की, वहाँ जाने की तैयारी नहीं की, मतलब होटल में जहाँ पे काम करना था उन्होंने तय किया था कि अब पंडित जी के पास जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो आखिरकार सुबह दूसरे दिन मतलब पंडित जी के पास पहुँचे। तो पंडित जी ने उन्हें मतलब देखा और थोड़ा बहुत मतलब उनका मतलब मुआयना लेके क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो पता नहीं यार पंडित जी थोड़ा सिद्ध टाइप के थे, काफ़ी जगह कथा था करवाते थे और थोड़ा पहुँचे हुए थे। तो उन्हें बताते हैं कि तूने जिस जगह पे काम शुरू किया है ना, वहाँ पे किसी ने काली विद्या के सहारे से ना एक डायन को मतलब जगह दे रखी है कि कोई भी वहाँ पे अगर काम चालू करेगा ना तो उसकी मौत हो जाएगी, वो तुझे लिटरली मार ही देगी, आज नहीं तो कल तेरा मरना तय है। तो जितना हो सके अभी तो वहाँ पे नहीं जाएगा, जब तक उस जगह की शुद्धि नहीं हो जाती, जब तक वहाँ पे पूजा नहीं हो जाती, तू वहाँ पे काम शुरू नहीं करेगा। और पूरे घर वालों को तावीज़ देते हैं, बोलते हैं कि अभी तुम लोग थोड़ा सतर्क रहना, आज मेरे को काम से जाना पड़ रहा है, मैं 1-2 दिन बाद अभी लौटूंगा, तो आते ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा, पूरे घर की शुद्धि होगी, पूजा होगी, और उस जगह की जहाँ पे तूने काम शुरू किया वहाँ की पूजा होगी। उसके बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 दिन तक थोड़ा सा संभल के रहना, अपने जितना हो सके पूजा पाठ घर पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसके बाद वो लोग घर आते हैं। उसके बाद से क्या होता था ना कि शाम के टाइम पे उसको मतलब अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता था, किशोर को। वो परछाई उसे कई बार दिखाई देती थी, पर अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे क्योंकि सब तावीज़ अवीज़ पहने थे और थोड़ा मतलब अब समझ गए थे, ठीक है, कि हाँ कुछ ऐसी बात है उनके घर में। आखिरकार एक दिन बीता, दूसरे दिन की बात थी, बस उसके दूसरे दिन ना मतलब तीसरे दिन पंडित जी आने ही वाले थे कि यार पता नहीं कैसे जो शांति थी ना, उसके मतलब गले की तावीज़ कहीं उतर गई और शांति को पता भी नहीं चला। अब यार रात को जब सोने की बारी आई, सब लोग तावीज़ पहने थे, यहाँ तक कि किशोर के भी गले में तावीज़ थी, पर जो शांति थी ना उसके गले से तावीज़ उतर चुकी थी। पता नहीं कैसे, पर नहीं थी उसके गले में। सोते टाइम पता नहीं शांति को क्या हुआ, वो अचानक से उठी है, किचन साइड गई है जहाँ खाना ना बनाते थे, वहाँ से एक चाकू उठाई है और बहुत ही वियर्ड तरीके से आई है ऐसे लेके, और उसके बस गले में ऐसे घोंपने ही वाली थी कि अचानक शांति का हाथ किसी ने पकड़ लिया, उसका चाकू वाला हाथ किसी ने पकड़ लिया। और उसकी जो चूड़ी की खनक थी ना, जब ऐसे मतलब उसने मारने की कोशिश की, उस चूड़ी की खनक से किशोर की मतलब नींद खुली, ठीक है। अचानक से उसने आँख के सामने देखा तो उसकी चाकू बस गले के पास ही थी और शांति ने पूरी जोर लगा रखा था चाकू उसके गले में भोंकने के लिए, पर किसी ने जैसे शांति का हाथ पकड़ रखा हो, ठीक है। उसके बाद से पता नहीं किशोर को बहुत पसीना छोड़ना स्टार्ट हुआ, उसके मतलब शरीर में वाइब्रेशन सी महसूस हो रही थी, ठीक है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसे भी क्या हो रहा है, ठीक है। और थोड़ी ही देर में एक सन्न की आवाज़ के साथ सब कुछ शांत हो गया। किशोर को उसके बाद कुछ याद नहीं था कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या, सब कुछ सन्नाटा सा छा गया उसके दिमाग में, ठीक है। पर उसके बाद उसके बच्चों ने जो देखा ना, जब उसके बाद तो किशोर होश में नहीं था, उसके बच्चों ने जो आखिर देखा ना, उनके रोंगटे खड़े हो गए। किशोर के बच्चे बताते हैं कि जब वो मतलब सो रहे थे ना, सोने की कोशिश कर रहे थे, अलग कमरे में वो सोते थे, तो उन्हें बहुत तेज मतलब जैसे कोई वो करता है ना हाथापाई, वैसी आवाज़ आ रही थी और कमरे से ना कुछ लोगों की, एक दो नहीं करीब 4-5 लोगों की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज, जैसे झगड़ा कर रहे हो। ना कोई गाली, ना कोई उटपटांग बात, ना कुछ, जैसे किसी के यहाँ झगड़ा होता है ना तो गाली देते हैं, कुछ उटपटांग बोलते हैं, कुछ नहीं, केवल गुर्राने की साउंड थी और हाथापाई होती है जैसे लपटा लपटी कि दीवार दीवार में टकरा रहे हैं, ऐसे वैसी साउंड आती है। तो उनके जो बच्चे थे वो दौड़ के आए, दरवाज़ा दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो पता क्या देखते हैं, जो वो थे ना दोनों मतलब किशोर और उनकी वाइफ, वो दोनों बहुत हाथापाई कर रहे थे। और जो मतलब उनकी जो वाइफ थी ना किशोर की, वो तो उन्हें जान से मारने पे उतारू थी, पर किशोर उन्हें मारना नहीं चाहते थे, वो बस उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नज़र पड़ी उनकी वाइफ पे मतलब शांति पे,
तो जो उनके बच्चे थे अपनी मतलब मम्मी की तरफ देख रहे थे, उसकी पूरी आंख पलटी हुई थी, पूरी आंख सफ़ेद थी, और वो गुर्राते हुए बस उन्हें मतलब मारने की कोशिश कर रही थी। कोई भी चीज़ वो गले में धर के मारने की कोशिश कर रही है, पटकने की उनके ऊपर कोशिश कर रही है। और जो किशोर थे वो उसे मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, किशोर की भी आँख की पुतली जो थी वो गायब थी। किशोर की पूरी आँख सफ़ेद थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार उनके बच्चों को कि क्या हुआ। अब छोटे छोटे थे यार। लड़की हालांकि 19 साल की थी, पर फिर भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माँ बाप के बीच में जाके सब कुछ संभाल सके। तो उनका जो बच्चा था ना 14 साल का, वो दौड़ते दौड़ते गया, पूरे जो आसपास के लोग थे उन्हें बुलाया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ हमें मतलब हेल्प करो आके। तो जब मतलब इतनी देर में जब पूरे मोहल्ले वाले उनके कमरे में घुसे, घर में घुसे ना, तब तक जो किशोर थे उन्होंने कुछ कपड़े के सहारे शांति को उस पलंग में बांध दिया था, उस खोरे में पलंग के। और शांति की यार पूरे यहाँ मतलब खून वून लगा है, ठीक है। किशोर के हाथ हाथ में खून वून लगा, मतलब टकराने की वजह से ना दीवार वाल में खूना खच हो गया था, ठीक है। उनके हाथ हाथ में बहुत चोट आ गई थी। पर यार सबसे हैरान करने वाली बात ये थी ना कि दोनों की आंख की पुतली पलटी थी और दोनों के रिएक्शंस बहुत वियर्ड टाइप के थे, बहुत डरावने, जो अगर उनके बच्चे याद भी कर लेना तो उनकी आज दहशत भर जाए, इतना भयानक दिन था वो, ठीक है। जब लोग एंटर करते उनके कमरे में तो शांति ना खुरे में बंधी हुई थी पलंग की रस्सी कपड़े कपड़े के सहारे। और जो किशोर था वो एकदम शांत बैठा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। और जैसे ही लोग एंटर किए, ठीक है, तो वो हल्का हल्का ऐसे मतलब बैठा था, घुर रहा था, ऐसे सांसें भर रहा था। और जैसे ही वो लोग एंटर हुए ना, तो किशोर ने एक बात बोली, उस पंडित को बुलाओ, उस पंडित को बुलाओ, जो गांव का पंडित है उसे बुला के लाओ। तो उस रात को तो पंडित जी वहाँ पे नहीं थे, सुबह आने वाले थे। तो फिर जैसे तैसे वो रात मोहल्ले वालों की कटी। मोहल्ले वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दोनों की आंख की पुतली गायब, दोनों ही मतलब बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके मतलब किशोर ईश्वर के यहाँ से खून वून निकल। अब दोनों के रिएक्शन ऐसे थे ना कि किसी को उनको छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कि मोहल्ले वालों को समझ में आता कि इनके अंदर कोई आत्मा या स्पिरिट आ गई, ऐसा भयानक सा सीन था। जैसे तैसे वो रात बीती और सुबह वो जो पंडित जी थे ना वो आए, ठीक है। पंडित जी आए तो उसके बाद थोड़ा उनको देख के समझ गए थे कि कुछ गलत यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, कुछ गलत चीज़ हो गई यहाँ पे। पूजा वूजा का प्रबंध बनाया और उससे मतलब बैठाया किशोर को, और उस औरत को बांध के रखा था। और किशोर को बांधने की हालत नहीं थी, किशोर नॉर्मल था। तो किशोर जो था ना, पहले उससे पूछते हैं कि तू कौन है, तू यहाँ पे क्यों आया है। तो उस किशोर ने जो बोला ना, उसने उस पूरे गाँव वालों के रोंगटे खड़े करके रख दिए। किशोर ने कहा कि मैं गोवर्धन हूँ, जिसके मतलब जो वहाँ होटल में पहले समोसे लगाता था। मेरी वाइफ मतलब मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आज के टाइम पे अनाथ हो गए, इसकी वजह से, केवल इस डायन की वजह से। किसी ने काले जादू के सहारे से मतलब इस डायन को मेरे पीछे छोड़ दिया। बताता है मतलब गोवर्धन बताता है कि एक दिन मैं काम कर रहा था, पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ, मेरे हाथ पैर के कंट्रोल मेरे हाथ से छूट गए, और अचानक से बस आ रही थी, मैं जाके उसके टायर के सामने लेट गया और वो बस मेरे ऊपर चल गई। कुछ भी मतलब समझने का उसे मौका नहीं मिला गोवर्धन को, और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मतलब उसने क्लियर किया कि उसने सुसाइड तो नहीं किया था, किसी ने काली विद्या के सहारे से डायन को इसके ऊपर छोड़ा था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो यार ये बात तो क्लियर हुई, ठीक है। अब आखिरकार काफ़ी पूजा वूजा हुई, ठीक है, सब मतलब जितना प्रोसेस थी वो सब हुई। उसके बाद पूरे घर की शुद्धि की गई और थोड़ी देर में आखिरकार शांति की भी हालत नॉर्मल हुई। और किशोर से भी मतलब काफ़ी बात की जो पंडित जी थे कि तू अब क्या चाहता है, तो मतलब अब क्यों है इस दुनिया में। तो उसने पूरी डिटेल बताई कि ये जो डायन थी इसे मारने की कोशिश कर रही थी किशोर को, इसे जब जब भी बचाया मैंने बचाया, वरना कब का ये मर चुका होता। इसकी हिम्मत नहीं थी इसका सामना कर सके, मैंने बचाया इसे। किशोर के मुंह से गोवर्धन सारी बातें उगल रहा था, ठीक है, इस तरीके से। फिर आखिरकार बहुत पूजा वूजा हुई, ठीक है, यहाँ के भी। और जो दुकान जहाँ पे उसने काम स्टार्ट किया था ना, पंडित जी ने वहाँ भी पूजा की, और वहाँ से भी एक काली थैली निकली जिसमें से लौंग नींबू वीबू पता नहीं क्या क्या था, मतलब काली विद्या किसी ने कर रखी थी वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ दिन में हालात नॉर्मल हुए और आखिरकार सब कुछ ठीक हुआ। और आज के टाइम पे जो किशोर की वो होटल है वो बहुत चकाचक चल रही है, और अच्छा खासा उन्होंने अपना घर बनवा लिया खुद का। तो उनके हालात नॉर्मल है। और आज की जो ये कहानी हमें भेजी है ना, किशोर के जो 14 साल के बेटे थे उन्होंने भेजी है, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। तो यार ऐसी ऐसी स्टोरी थी, और ऐसा ऐसा आज की दुनिया में होता भी है।
तो तुम्हें कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी स्टोरी डेली आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।